हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइज, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है समय की पहचान। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा और बहुत से ऐसे हिंदी के स्ट्रक्चर है जो कि मैं आपको ग्रामेटिकली समझाऊंगा कि उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करते हैं। एक एक वर्ड की मीनिंग मैं यहाँ पे आपको समझाता चलूँगा और लिखता चलूँगा ताकि आपके लिए भाई समझना आसान हो जाए और पढ़ना आसान हो जाए। और कभी भी आप कोई भी बुक पढ़ें तो हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन आसानी से कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। समय की पहचान। समय की पहचान, समय कहते हैं इंग्लिश में टाइम, पहचान को कहते हैं रिकॉग्निशन। तो द रिकॉग्निशन ऑफ टाइम। एक किसान बैलगाड़ी पर खाद लाद कर आ रहा था। एक किसान यानी अ फार्मर। फार्मर का मतलब किसान होता है। खाद लाद कर आ रहा था, वॉज कमिंग, आ रहा था, वॉज कमिंग। लाद कर लोडेड, लाद कर के इंग्लिश में क्या कहेंगे? लोडेड। आ रहा था कमिंग, लाद कर लोडेड। क्या लाद कर? खाद। विद मेन्योर, विद मेन्योर। और वो कैसे आ रहा था? वो बैलगाड़ी से आ रहा था। किससे आ रहा था? बैलगाड़ी से। ऑन अ बुलक कार्ट। तो अ फार्मर वॉज कमिंग, एक किसान आ रहा था, लोडेड विद मेन्योर, खाद लेकर ऑन अ बुलक कार्ट, एक बैलगाड़ी पर। यह था इसका ट्रांसलेशन। रास्ते में उसे एक चमकदार पत्थर दिखाई पड़ा। अब इंग्लिश बनाएंगे रास्ते में। रास्ते में को इंग्लिश में कहेंगे ऑन द वे। क्या कहेंगे? ऑन द वे। रास्ते पर या रास्ते में उसे एक चमकदार पत्थर दिखाई दिया। तो उसे दिखाई दिया, दिखाई दिया के लिए क्या होगा? ऑन द वे ही सॉ, उसने देखा। उसे दिखाई दिया, ही सॉ, सॉ का मतलब दिखाई दिया। ठीक है, क्या दिखाई पड़ा उसे? एक चमकदार पत्थर। आ शाइनी, आ यानी एक, शाइनी चमकदार, स्टोन, स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो उसे एक चमकदार पत्थर दिखाई दिया। उसने पत्थर उठाकर बैल के गले में बांध दिया। अब देखिए, उसने पत्थर को उठाया। सबसे पहले तो पत्थर को स्टोन कहते हैं। उठाकर यानी उठाना, यानी पिक्ड अप। उठाकर पिक्ड अप। ही पिक्ड अप, उसने पत्थर उठाया, द स्टोन, एंड टाइड, और बांधा। बांधने को अंग्रेजी में कहते हैं टाई। और बांध दिया यानी काम हो गया तो टाइड, टाइड इट, इसको बांध दिया। कहाँ बांधा? बैल के गले में। अराउंड का मतलब होता है आसपास। कहाँ पर आसपास? अराउंड द नेक। नेक का मतलब होता है गला। इंग्लिश में गले को नेक कहते हैं। ऑफ द बुल, बुल यानी कि बैल। तो उसने बैल के गले में बांध दिया। तो उसने क्या किया? ही पिक्ड अप, उसने उठाया, द स्टोन, पत्थर को, एंड टाइड, और उसे बांध दिया, अराउंड द नेक ऑफ द बुल, उसके बुल के गले में। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी तरफ से एक जौहरी घोड़े पर आ रहा था। दूसरी तरफ। अब हम यहाँ पे दूसरी तरफ का ट्रांसलेशन पहले नहीं करेंगे। पहले काम क्या हो रहा वो हम पहले इंग्लिश में लिखेंगे। पहले क्या हो रहा है कि जौहरी घोड़े पर आ रहा था, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, ठीक है ना। एक जौहरी घोड़े पर आ रहा था। तो अ ज्वेलर, जौहरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्वेलर। एक जौहरी, अ ज्वेलर, आ रहा था। आ रहा था को इंग्लिश में कहेंगे वॉज कमिंग। वॉज का मतलब था, कमिंग, आ रहा। तो एक जौहरी आ रहा था दूसरी तरफ से। किधर से आ रहा था? दूसरी तरफ से। फ्रॉम अदर साइड, फ्रॉम अदर साइड। फ्रॉम का मतलब से, अदर का मतलब दूसरी, साइड का मतलब तरफ। तो एक किसान जो, एक ज्वेलर जो था वो दूसरी तरफ से आ रहा था। और किस पर आ रहा था? घोड़े पर आ रहा था। घोड़े को इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स। पर यानी कि ऑन अ हॉर्स, ऑन अ हॉर्स, एक घोड़े पर। तो अ ज्वेलर वॉज कमिंग फ्रॉम अदर साइड ऑन अ हॉर्स। तो एक जौहरी घोड़े पर दूसरी तरफ से आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। उसने सोचा, उसने सोचा, सोचने को इंग्लिश में कहते हैं थिंक, और सोचा क्योंकि बात हो गई पास्ट में तो कहेंगे थॉट। तो ही थॉट, उसने सोचा। सोचा इंग्लिश में कहेंगे थॉट। उसने सोचा, क्या सोचा? यह बड़ा मूर्ख है, यह बड़ा मूर्ख है,
तो अब यहाँ पे वो ये बता नहीं रहा कि ये मूर्ख है, वो ये सोच रहा है और ये जो है विस्मयादि बोधक भाव में कह रहा है कि अरे कैसा बेवकूफ़ आदमी है भाई। तो कहेगा कि ही इज़ अ वेरी फुलिश पर्सन, कितना बेवकूफ़ इंसान है वो। ही का मतलब वह, इसका मतलब है एक, वेरी बहुत, फुलिश का मतलब मूर्ख, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। तो वो कितना मूर्ख है, कितना बड़ा मूर्ख है जिसने इतना कीमती पत्थर बैल के गले में बांध दिया है। जिसने इतना पत्थर, तो जिसने को कहेंगे इंग्लिश में हु, बांध दिया है, हैज टाइड। हैज टाइड का मतलब बांध दिया था, ठीक है। तो जिसने बांध दिया, क्या बांध दिया है? सच का मतलब ऐसा, एक प्रीशियस, एक कीमती पत्थर, अ प्रीशियस स्टोन अराउंड द नेक ऑफ द बुल। अराउंड का मतलब आसपास या गले में, नेक के आसपास, ऑफ द बुल, उस बुल के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ट्रांसलेशन किस तरह से किया जा रहा है। तो इंग्लिश और हिंदी अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट सेम नहीं चलता। इंग्लिश जो है वो वर्ब के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस बनते हैं दोस्तों, लेकिन हो सकता है कि अभी आपको ये थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, लेकिन किसी भी चीज़ को जब आप प्रॉपरली करते रहते हैं, कम से कम 1 महीने 2 महीने जब आप रेगुलर क्लासेस कर लेंगे गाइस, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस इन इंग्लिश, और सिंपल सेंटेंसेज यू कैन इजीली ट्रांसलेट। सो नाउ आते हैं फिर से अपने टॉपिक पर कि अ ज्वेलर वॉज कमिंग, एक जौहरी आ रहा था, फ्रॉम अदर साइड ऑन अ हॉर्स, दूसरी तरफ घोड़े पर। ही थॉट, उसने सोचा, ही इज़ अ वेरी फुलिश पर्सन, कि वो एक बड़ा मूर्ख आदमी है जिसने बांध दिया है इतना कीमती पत्थर उसके बैल के गले में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई आगे क्या है। यह सोचकर उसने कहा, यह सोचकर, सोचने को इंग्लिश में थिंक, सोचकर मतलब अब वो सोचते हुए बात कह रहा है, इसका मतलब काम जारी है भाई, सोचने का और कहने का काम जारी है, कॉन्टिन्यूअस लगेगा यहाँ पे। तो थिंकिंग दिस, ऐसा सोचते हुए उसने कहा, ही सेड, ही वह, सेड यानी कहा, उसने कहा, क्या कहा? भाई, ब्रदर, बैल के गले में पत्थर शोभा नहीं देता। बैल के गले में, इसका ट्रांसलेशन हम नहीं करेंगे, हम ट्रांसलेशन करेंगे अ स्टोन डज नॉट, एक पत्थर, डज नॉट सूट, यहाँ पे सूट, शोभा करना मतलब शोभा देना मतलब सूट करना या अच्छा लगना, तो डज नॉट सूट द नेक यानी कि गर्दन ऑफ बुल, उस बुल की गर्दन पे ये सूट नहीं करता। आगे देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत लालची आदमी, देखिए क्या कहता है आगे, बहुत ही अच्छी स्टोरी है भाई। ये हमें दे दो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये हमको दे दो, और आगे क्या कह रहा है? मैं अपने घोड़े के गले में बांधूंगा। तो मतलब कि तुमने जो ये अपने बैल के गले में बांधा ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं घोड़े के गले में बांधूंगा। गिव इट टू अस, गिव का मतलब देना, इट का मतलब इसे, टू अस यानी हमें, इसको हमें दे दो। आई विल टाई, मैं बांधूंगा, टाई का मतलब होता है बांधना, बांधने को अंग्रेजी में कहते हैं टाई, बांधने को अंग्रेजी में कहते हैं टाई। तो गाइज आप इसको नोट करें कि टाई का मतलब बांधना, इट इसे, अराउंड का मतलब आसपास, द नेक यानी कि गर्दन में, ऑफ माई हॉर्स मेरे घोड़े के, तो मैं अपने घोड़े की गर्दन पे ये बांधूंगा। टेल मी, मुझे बताओ, अब ये क्या कह रहा, बांधूंगा, बोलो कितने में दोगे। देखिए ट्रांसलेशन होता कैसे है गाइस, देखिए आता सभी को है, जब आप देखेंगे इंग्लिश तो आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे पता है, लेकिन यही होता है कि हम उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करना है नहीं कर पाते। और ये कब होगा, ये कैसे होगा, देखिए मैं आपको एकदम फैक्ट बताता हूँ गाइस कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है, अपने आप ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ने से इंग्लिश कभी नहीं आती, बहुत ग्रामर के पीछे मत भागिए, आप डायरेक्ट इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़िए, आप वर्ड प्रिपेयर करिए, देखिए आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। इवन मैं कहता हूँ कि ग्रामर भी आपको आने लगेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रांसलेशन पढ़ें। तो क्या कह रहा है कि मैं अपने घोड़े के गले में बांधूंगा, बोलो कितने में दोगे, कितने रुपए का दोगे। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है इंग्लिश में, ऐसा कहते हुए उसने बोला कि ये सूट नहीं कर रहा, गिव इट टू अस, ये हमें दे दो, आई विल टाई, मैं बांधूंगा, इट इसे, अराउंड आसपास, द नेक गर्दन में, ऑफ माई हॉर्स मेरे घोड़े के,
मुझे बताओ, टेल मी, टेल का मतलब होता है बताना, मी का मतलब मुझे, मुझे बताओ, हाउ मच विल यू गिव इट, हाउ मच का मतलब कितने में, विल यू गिव तुम दोगे, गे विल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है भाई, भविष्य की बात हो रही, भाई कितने में दोगे, कितने में करोगे, क्या करोगे, कहाँ जाओगे, तो विल यू गिव इट कि तुम इसे दोगे। किसान ने सोच विचार कर कहा, किसान ने सोचा विचारा, तो यहाँ पे हो जाएगा थॉट केयरफुली। द फार्मर थॉट, किसान ने सोचा, केयरफुली ध्यान से सोचा, एंड सेड और कहा, और क्या कहा, गिव मी 1 रुपीज़, गिव का मतलब दो, मी का मतलब मुझे, 1 का मतलब 1, रुपी का मतलब होता है रुपए, तो तुम मुझे इसके 1 रुपए दे दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। जौहरी कंजूस था, जौहरी द ज्वेलर, क्या कहेंगे इंग्लिश में, जौहरी द ज्वेलर, माइजर, कंजूस के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, वॉज, था को इंग्लिश में कहेंगे वॉज, कंजूस को कहेंगे माइजर, MISER, माइजर, माइजर का मतलब होता है कंजूस। अब आप हमारे साथ नोट करते चले दोस्तों, ठीक है। उसने सोचा, अब यहाँ पे थिंक नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वॉन्डर्ड, उसने सोचा, ही वॉन्डर्ड, उसने क्या वॉन्डर किया, ही वॉन्डर्ड, उसने ये विचार किया, वेदर चाहे, अब ये क्या कह रहा है कि किसान को इस पत्थर के बारे में कुछ पता तो है नहीं, मतलब किसान इस पत्थर के बारे में कुछ जानता तो है नहीं, तो ही वॉन्डर्ड वेदर कि द फार्मर, कि किसान, द फार्मर जो किसान है, न्यू एनीथिंग, द फार्मर कि किसान जो है भाई क्या कह रहा है कि उसने सोचा कि किसान को इस पत्थर के बारे में कुछ पता तो है नहीं, तो द फार्मर डजंट, ठीक है ना, डजंट नो, उसको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है, एनीथिंग कुछ भी, तो किसान को उसके बारे में, द फार्मर डजंट नो एनीथिंग, कुछ नहीं जानता इस बारे में, उसको कुछ मालूम नहीं है, ठीक है ना, अबाउट दिस स्टोन, अबाउट दिस स्टोन, तो फार्मर जो है वो इसके बारे में उसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानता, इसलिए कुछ नहीं पता, तो वह बोला, कौन बोला, वो कह रहा कि 1 रुपया ज़्यादा है, वह बोला, ही सैड, वह बोला, ही सैड, 1 रुपये ज़्यादा, ही सैड 1 रुपये ज़्यादा है, 1 रुपये ज़्यादा, उसने क्या कहा, 1 रुपये ज़्यादा है, 1 रुपी इज़ टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा है, तो 1 रुपये क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 8 आने ले लो, 8 आने ले लो, 8 आने ले लो इंग्लिश में क्या कहेंगे, टेक 8 आना। अब यहाँ पे क्योंकि भाई आना कई सारी चीज़ें हैं, 1 से मोर देन 1 है, तो इसलिए अनाज कहेंगे, ठीक है, तो 8 अनाज, तो 8 आना ले लो। अब देखिए किसान ने मना कर दिया, मना कर देना इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्यूज़, इंग्लिश में कहेंगे रिफ्यूज़, द फार्मर रिफ्यूज़ का मतलब मना कर दिया, किसान ने इनकार कर दिया कि वो उसे नहीं देगा 8 आने का। जौहरी यह सोचकर आगे चला गया। दोस्तों ये बहुत अच्छी स्टोरी है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है। जौहरी यह सोचकर आगे चला गया कि अभी किसान बुलाकर देगा, और वह थोड़ी दूर ही गया था कि एक दूसरा जौहरी आ गया, उसने भी पत्थर देखा। तो अब देखिए पहला जौहरी जो है वो तो चला गया आगे, अब दूसरा जौहरी आया और उसने भी पत्थर देख लिया। दोस्तों आज वेदर की कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है, आप लोग सुन रहे होंगे बादल भी काफ़ी गरज रहे हैं, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका दूसरा पार्ट मैं गाइस जल्दी ही अपलोड करूँगा, सो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ गाइस कि मैं इसको आधे पर ही छोड़ रहा हूँ स्टोरी को। इसका दूसरा पार्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है गाइस।